हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली आज का क्लास जो है वह 52 हम लोग करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस का जो है वह पार्ट 4 होने वाला है। अगर आप पार्ट 1 2 3 नहीं देखे तो पक्का जाके देख लेना। वह ऊपर जो है यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है यानी प्लेलिस्ट पूरा दे रखा है, तो आप सिंपली वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास जो है बहुत बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और सिंपली यह जो है आपका एक क्वेश्चन जो है कल मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और मैंने कुछ हिंट भी आपको दिया हुआ था कि अगर किन्हीं से बना है तो आप जो है जल्दी से कमेंट में उसका जवाब देना। तत्काल मैं आपको इसको बता रहा हूं, तो देखिएगा जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो सकती थी। तो यहाँ पे समझना मेन है, क्वेश्चन को समझना और कुछ नहीं है। समझना यहाँ पे क्या हो रहा था कि सामान जो है किसी मतलब हो सकता है कुछ रुपए में बेचा जा रहा होगा, ठीक है, जिसमें कि उसको कुछ फायदा हो रहा था। ठीक है, कुछ रुपये में बेचा जा रहा होगा जिसमें कि कुछ फायदा हो रहा था, तो पहले वही फायदा का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या किया कि जिस कीमत में उसको बेचा जा रहा था उससे 3/4 जब किया गया, यानी कुछ परसेंट होगा, अगर उसमें जो है उसका 3/4 कर दे, उसका 3/4 कर दे, तो उसको जो है 10% का हानि हो रहा था। तब आपको यहाँ पे जो है लाभ जो है वही बताना है जो उसको हो रहा था। तो गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे इसको समझते हैं सही तरीके से। तो अगर सीपी की बात करें तो सीपी मेरा 100% रहता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, आप इस चीज को देखो कि 3/4 पे जो है बेचा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? 3/4 पे बेचा जा रहा है। तो पहले जो है वह मेरा 4 हिस्सा बेचा जा रहा था, अब जो है 3 यूनिट बेचा जा रहा है। कितना? 3 यूनिट बेचा जा रहा है। तो एक चीज गौर करना, पहले कितना था? 4, अब जो है उसका 3/4 हिस्सा कर दिया, यानी 4 का ही 3 हिस्सा अब जो है बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यानी यह आपका ओल्ड हो गया, यह आपका न्यू वाला हो गया। ठीक है, यानी अब इसमें बेचा जा रहा है। तब यहाँ पे कह रहा है कि जब इसमें बेचा गया, ठीक है, यानी 3/4 कर दिया गया, यानी उस 3 यूनिट बेचा गया, तो उसको 10% का यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ गया। ठीक है, 10% का नुकसान झेलना पड़ गया। तो आखिर यह 4 में जो बेचा होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उसको फायदा हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हुआ है, तो वही फायदा निकालना है। एक चीज गौर करो, 100% था, 10% का जब नुकसान लगा है, पक्का है कि यहाँ कितना में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। कितना बेचा होगा? 90%। तो यह 3 जो है, 3 यूनिट जो दिखा रहा है, तो वह भी तो बेचने को ही दिखा रहा है, यानी 90% यही 3 का मान है। 90% यही 3 का मान है। तो गौर करना, 90% का मान जो है यहाँ पे 3 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहीं पे काट पीट करके जो है आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे गौर करना, एक यूनिट का मान जो है 30% निकलता है। एक यूनिट का मान 30% निकलता है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो भैया यही 30 में 4 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120% आपको हो जाएगा। तो यानी यह 4 का मान जो है 120% आपको देखने को मिलता है। यानी जो पहले जो है वह 120% में बेच रहा था। तो गौर करना, अगर 100 में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का चल रहा है? तो घटा लो सिंपली। तो यहाँ पे 20% का जो है यहाँ पे इसको फायदा पहले हो रहा था जब 3/4 में नहीं बेचा जा रहा था। तो यानी 20 का सही आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अब कह रहा है कि राम के पास 10,000 की लागत का मकान है। तो एक चीज देखना, मकान का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक होता है कि आप किसी से 10,000 ले रहे हो, किसी से हम 10,000 लिए फिर उसको हम किसी और को दिए, ठीक है, तो वो एक अलग चीज होता है क्योंकि हम किसी से ले रहे हैं। यहाँ पे मकान आपका पर्सनल है, ओके, तो बस उसका लागत अभी कीमत जो है उसका चल रहा है भैया 10,000 रुपया। ठीक है, अब गौर करना, उसने क्या किया, राम ने श्याम को जो है 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः श्याम ने उसे जो है वापस राम को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में राम को कुल कितना लाभ हुआ है? तो इस पूरा जो लेन देन हुआ, यहाँ जो एक सर्कुलेशन चला इससे उससे उसमें उससे इसमें, तो इसमें फायदा राम को कितना हुआ ये आपको निकालना है। तो चलिए आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपका जो है 1000, 1100 और 2000 ऑप्शन में है और कुछ नहीं भी है। जल्दी कीजिए जरा, इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा जमीनी मामला है, इसमें अच्छे से गौर करके थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यह किसी से ले नहीं रहा है, कीमत है, ठीक है, अब बेचना एक अलग चीज है। तो चलिए इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप कहीं ना कहीं आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे 2 केस बनता है। अगर आप लोगों में से किन्हीं कोई बना रहे हैं तो बनाते रहें, आप कमेंट में जवाब देना, ठीक है। एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ पे राम जो कीमत है 10,000 रुपये है, जमीन का बस कीमत है, क्या है? कीमत है। अब इन्होंने क्या किया
कि 10% लाभ पर जो है बेच दिया किसको, श्याम को, ठीक है। तो 10% लाभ पर जब श्याम को बेचा तो श्याम आखिर कितना में उसको खरीदा होगा, श्याम उसको कितना में खरीदा होगा। तो एक चीज देखना, यहाँ पे 100% का मान ये है, 100% का मान ये है, तो 10% का निकालना है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बोला है कि 100 होता है ना, आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूं, हो सकता है कि कोई बच्चे नए हो। तो 100 का मान जब 10,000 है, जब आपको 10% निकालना रहे, तो आप एक चीज गौर करना, 100 में कितना जीरो कम हुआ, एक जीरो कम हुआ ना, इसमें भी एक जीरो कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे बस 1,000 रुपया हो जाएगा 10% का मान। तो ठीक इसी तरीके से आपको दिमाग में ही ये काम करना है, ठीक है। इसको आपको कहीं कुछ करना नहीं है, ठीक, अलग से जो है 10% निकालना नहीं है, दिमाग में ही करना है, मैंने ऑलरेडी बोला है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ 10,000 है, तो भैया आखिर 10% का लाभ हो रहा है, तो आखिर श्याम ने जो है कितने में खरीदा होगा, 11,000 में खरीदा होगा, क्योंकि 1,000 का लाभ अभी मैंने आपको दिखाया कैसे निकला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ट देखा जाए तो 10,000 से इधर जो गया तो राम को कितने का फायदा हो रहा था, 1,000 का फायदा चल रहा था। अब क्या किया, श्याम ने ठीक इसी जमीन को, सेम जो जमीन दिख रहा है, इसी को जो है राम को वापस कर दिया, राम को वापस कर दिया, लेकिन क्या चीज पे किया, 10% का लॉस पे, है ना, 10% की हानि पे बेचा। तो सिंपल है, यहाँ पे 11,000 का सेम वही कंडीशन फिर से लिख के दिखा दे रहा हूं, अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे 11,000 था, 100% का मान निकालना है 10 का, तो भैया 100 से 10 में आने के लिए एक जीरो हटा, तो इसका भी एक जीरो हटा दोगे, तो यानी 1100 रुपये जो है उसको नुकसान झेलना पड़ा, कितना, 1100। समझ में आई ये चीज। आप इसको अलग से भी रख सकते तो हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, कैलकुलेशन को बचाता है। तो अलग से हम 10% नहीं निकालेंगे, बस सिंपल समझ लेंगे कि यहाँ पे जब श्याम इसको बेच रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, क्योंकि 1100 का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो देखो, तो 11,000 में जब हम 1100 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जरा ये बताना। तो पहले यहाँ पे आपको जो है 11,000 है, 1,000 घट जाएगा, 10,000, 9,900 रुपया जो है यहाँ पे यह इसको बेचा होगा, राम को बेचा होगा। तो एक चीज देखना, अब यहाँ पे फायदा और नुकसान कैसे निकलता है, जरा इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब फायदा किसका पूछा जा रहा है, राम का, राम को कुल कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पे गौर करना, पहले तो 1,000 रुपया राम ने ऑलरेडी कमा लिया, 1,000 रुपया राम ने ऑलरेडी कमा लिया, तो चलिए राम का जो प्रॉफिट है वह 1,000 रुपया एक मेरा बन गया। अब दूसरा कह रहा है क्या कि जमीन तो बेचा था 10,000 में, जमीन तो बेचा था 10,000 में, लेकिन देखो वापस लौट के उसके पास कितना आया, तो 9,900 में आया। अगर एक चीज दिमाग लगाना, 10,000 में जमीन बेचा, अगर 10,000 में ही खरीद लेता तब तो भैया उसको फायदा कुछ नहीं होता, मतलब 1,000 का जो एक्स्ट्रा फायदा रहता बस वही होता और कुछ नहीं होता। लेकिन खरीदा उसने कम में, दाम क्या था यहाँ, कम था, तो यानी 10,000 का जमीन उसने जो है 100 रुपया और कम में खरीदा, यहाँ पे 100 रुपया और बन रहा है उसका, तो यानी टोटल 1,100 का जो है उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो सर्कुलेशन थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, राम ने अपना 10 लाख का मकान जो है श्याम को 10% हानि पे बेच दिया। तो यहाँ पे देखना, जमीन जो है 10% हानि पे बेचा है, ठीक है। अब उसके बाद श्याम ने वापस उसे राम को 10% लाभ पर बेच दिया, तो इस लेन देन में क्या हुआ, आखिर राम को ना लाभ हुआ ना हानि, ये होगा, या फिर राम को 1,90,000 की हानि हुई, या फिर राम को 20,000 की हानि हुई, या फिर 1,10,000 को जो है श्याम को लाभ हुआ। तो यह चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप जवाब देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी समझा दिए हैं, देखते हैं आप में से किन से यह क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे अगर राम और श्याम की बात करें तो एक तरफ आपका राम है, दूसरा तरफ यहाँ पे आपको श्याम देखने को मिल रहा है। तो जरा गौर करना यहाँ पे कि पहले तो जमीन का कीमत जो है, जमीन तो आप ही के पास है, ठीक है, जमीन का कीमत है, तो कीमत है यहाँ पे 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपया है यहाँ पे। अब कह रहा है क्या 10% हानि पे किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया, किसको, श्याम को। तो सिंपल है, 10% कितना हो गया इसका, तो एक जीरो जब यहाँ पे हटा दो, इसको हटा दो, जो शॉर्ट ट्रिक पहले सीखे थे, ठीक है, तो 1 लाख हो जाएगा। 10 लाख में अगर एक जीरो हटा दोगे 10% का मान 1 लाख हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे राम ने जो है इसको 1 लाख जो है घटा करके बेचा, ठीक है, यानी 9 लाख में जो है श्याम ने इसको खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 का 10 लाख का जमीन था, 1 लाख नुकसान करके जो है श्याम को 9 लाख में बेच दिया, ठीक है। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने जो है उसे 10% लाभ पर बेचा, श्याम ने क्या किया, 10% लाभ पर बेचा। तो एक चीज देखना, यहाँ 9 लाख था, 9 लाख का अगर हम 10% निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो हट जाएगा,
है ना, पहले की तरह। तो यहाँ 90,000 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे श्याम जो जब इसको बेच रहा है तो 90,000 अपना पॉकेट का जो है पैसा निकाल के बेच रहा है कि भैया 9 लाख में तो मैंने खरीदा, लेकिन 90,000 में एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। तो फिर राम को यह जमीन कितने में मिला, तो यह 9,90,000 में मिला, क्योंकि 9 लाख अलग से और 90,000 तो श्याम ऑलरेडी बोल रहा है हमको प्रॉफिट लेना है भाई। तो 9,90,000 में राम ने बेचारा इसको जो है खरीदा है। 9,90,000 में 9,90,000 में यह इसने खरीदा। ये हो गया। अब यहां पे समझना, यहां पे राम राम श्याम सब कुछ दिया हुआ है। तो देखना, आखिर गौर करा जाए तो यहां पे एक चीज आप गौर करो, राम की अगर मैं बात करूं तो राम के पास से जमीन उसके पास गया, फिर उसके पास जमीन आ गया, ठीक है। तो जमीन उसके पास गया, फिर जमीन आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज गौर करना, यहां पे अगर सही तौर से देखा जाए तो आप यहां पे गौर करो कि पहले तो 10 लाख का जमीन था, ठीक है, जिसको कि 1 लाख कम में बेचा, लेकिन गौर करना जमीन उसके पास वापस आ गया है, जमीन उसके पास वापस आ गया है। लेकिन जमीन बेचा कितना में था, जरा ये बताना। ठीक है, जमीन उसके पास गया था, वापस आ गया, लेकिन जमीन बेचा कितना था, 9 लाख में बेचा था, 9 लाख में बेचा था। अब तो जमीन गया हुआ वापस आ गया, लेकिन 9 लाख में बेचने के बदले उसे जमीन कितने रुपए में मिला वापस, 9,90,000 मिला। कितने में, 9,90,000 में जो उसे जमीन वापस मिला। तो भैया जमीन गया तो जमीन आ भी गया, लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या झेलना पड़ा, यहाँ पे जो है आपको 9 लाख पहले तो इधर बेचा था, लेकिन खरीदना पड़ा 9,90,000 में। तो गौर करो, यहाँ 90,000 का उसका जो है नुकसान जा रहा है। क्यों, क्योंकि जमीन तो गया था वापस आ गया, लेकिन 90,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे नुकसान यह जो है यह रॉन्ग है, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। यह जो है इसको कितना का नुकसान हुआ, राम को 90,000 रुपये का हानि हो गया यहाँ, ठीक है। समझ में आया ये चीज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड बटन होगा, जस्ट वीडियो के नीचे जो है वहां रेड कलर दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लास का टाइमिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा, ओके। और साथ ही साथ अगर क्लास से मजा आ रहा है, अगर ट्रिक्स वगैरह बहुत पसंद करते हो, जरूर से जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पे बेची, बी ने सी को 25% लाभ पे बेची, सी ने इसे 1500 दिए, तो ए ने इसे कितने में खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए बी वाला रूल बहुत सटीक बैठ जा रहा है, क्योंकि क्रम वाइज जो है यहाँ बढ़ रहा है, पहले 20% बढ़ा, फिर उससे 25% बढ़ा, यानी क्रम वाइज जो है यह चल रहा है। तो इजिली आप जो है इसे बना सकते हो, जल्दी करो। इसका 2-3 तरीका होता है। एक होता है क्या कि x मान लो, फिर 20% बढ़ाओ, फिर 25% बढ़ाओ। फिर एक तरीका होता है 100 मान लो, उसका 20% बढ़ाओ, फिर उसका बढ़ाओ। फिर एक रेशियो वाला तरीका होता है, ठीक है। फिर एवी रूल होता है, बहुत सारे तरीके, ठीक है, बस बनाने पे निर्भर करता है, ओके। तो फिलहाल एक ही पे डिस्कस करेंगे जो कि सबसे छोटा लगेगा आप लोगों को, ओके, उसी पे। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करना, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पे बेचा। तो एक चीज देखना, एक बार ए से बी के पास साइकिल गया, ठीक है, फिर बी से सी के पास साइकिल गया, ठीक है। तो एक चीज गौर करो, यहाँ पे जो है पहले 20% का लाभ कमाया गया, फिर जो है 25% का लाभ कमाया गया। अब सी को यह साइकिल कितने में मिला, 1500 रुपये में मिला, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे लगातार 2 क्रम चल रहा है। सिंपल आंख बंद करके एवी रूल लगाओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल अगर कोई नए बच्चे हैं तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, ओके। तो ए बी इंटू ए बी बटे 100। और यह कैसे बना है आपको मैं इसका ट्रिक अभी नहीं दूंगा, आपको जब मैं सी आई पढ़ाऊंगा तो उस जगह यह स्पेशल उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस जगह मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब जाके आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। आप जो है ए बी को जो है पूरी तरीके से भी जैसे यूज करते हो, ए का मान बैठाते हो, बी का मान बैठाते हो, फिर ए बी बैठाते हो, यह सब आपको बैठाना नहीं पड़ेगा, आपको मेन इसका फैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। जब सी आई पढ़ेंगे तो फिलहाल बस आप ए बी को यूज करो, ठीक है। अब देखना, तो ए वी यहाँ पे क्रमागत के लिए यूज होता है। सिंपली यहाँ पे पहले जो है 20% का जो है वृद्धि हुआ तो +20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 25% का वृद्धि हुआ तो फिर +25 हो गया। अब प्लस कर दो, 25 और 20 को गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ 500 हो गया बटे यहाँ पे 100 हो गया। तो यहाँ कट गया, यह कट गया, तो 20 और 25 और +5 तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 50% जो है आपको देखने को मिल रहा है, वो भी प्लस या माइनस, तो प्लस। यानी एक चीज गौर करना
कि ए अगर 100% में साइकिल ए के पास है तो यहाँ जा करके वह जो है 150% बन गया, क्योंकि यह जो लगातार जो लाभ बढ़ा है तो इसमें ओवरऑल 50% बढ़ गया। ओवरऑल कितना बढ़ गया? 50%, यानी 100 से सीधा यह डायरेक्ट जो है 150 बन गया। कितना बन गया? 150। तो अब एक चीज गौर करना, यही 150 का वैल्यू तो 1500 है ना। तो यहाँ पे देखो 150% का वैल्यू मेरा क्या है? 1500, यही तो है। अब सिंपल है, हमें क्या निकालना है? 100% ना। तो अब सिंपल 1% का वैल्यू निकालोगे, फिर 100 का निकालोगे। एक तो यह तरीका है, और दूसरा मैंने इसको और जो है शॉर्ट कर दिया था, यानी सिंपल है 0 0 काटो, 15 से एक बार में और 15 से यहाँ 10 बार में, तो यानी 1% का मान जो है 10 है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करोगे? एक में 2 0 लगाओगे ना, एक में क्या करोगे? 2 0 लगाओगे, तो यहाँ पे 10 में भी 2 0 लगाना पड़ेगा, बस 1000 रुपया हो गया, खत्म। तो ऑप्शन हो गया बी हो गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पे बेची। ए बी को दिया 20% लाभ पे, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने यह घड़ी जो है 216 में खरीदी। ठीक है, तो ओवरऑल ए ने उस वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, तो ए ने जो है उसे कितने में खरीदा है वह आपको बताना है। तो सिंपल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बशर्ते यहाँ पे एक यह जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे हानि आ गया है। इसको कैसे यूज करेंगे इसको भी देख लेंगे। ऐसे आप लोग पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको मालूम होगा तरीका। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए यार, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सिंपली इसी को जो है जल्दी से बनाते हैं। देखिएगा, पहले तो सामान ए ने खरीदा, फिर ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया। ठीक है, बी से सी के पास, यार सी क्या बन गया, हाँ सी के पास गया। तो गौर करना, ए ने कितना लाभ कमाया? ए ने 20% का लाभ कमाया। ठीक है, यानी +20। फिर बी ने इसे 10% हानि पे बेच दिया, यानी -10% का यहाँ पे लॉस चला गया। इतना करने के बाद सी को जो है 216 रुपये में खरीदा। सी ने 216 रुपये में खरीदा था। पूछा है कि ए आखिर कितना में जो है लिया होगा साइकिल को। तो गौर करते हैं जरा, लगातार दिखा रहा है यहाँ पे, तो वही ए बी रूल। ठीक है, तो +20 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट यहाँ पे लिखते नहीं है, सब में परसेंट को हाइड कर देते हैं, लास्ट में जब सॉल्व होता है उसमें परसेंट लगा देते हैं। ठीक है, फिर जो है -10 यहाँ हो रहा है। ओके, अब क्या होता था? ए गुना बी लगता था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ए बी यानी 20 और 10 कितना हो जाएगा? दोनों को गुना करोगे तो 200 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 0 0 गया। अब यहाँ पे गौर करा जाए तो 20 और माइनस यहाँ पे 10 और 2 12 हो जाएगा। तो यानी सिंपल आपको 8% का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यानी 8% यहाँ पे बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 100% अगर ए है तो यह यहाँ पे कितना बन गया होगा? 108% बन गया होगा। तो गौर करना, यही तो 108% का मान 216 है। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखते हैं 108% का मान 216 है। तो अब जल्दी से काटोगे, अब सिंपल है, 108 एक बार में गया और यह जो है 2 बार में गया, तो यानी 1% का मान 2 है। हमें तो ए कितने में खरीदा है वो मालूम करना है, तो ये तो 100%। तो 100 के लिए क्या करोगे? वो एक में 2 0 लगाओगे ना, तो 2 में भी 2 0 लगा दो, यानी 200 आपका हो गया। यानी 200 में जो है ए ने सामान को खरीदा होगा, या साइकिल को खरीदा होगा, या जो भी कुछ रहे। ठीक है, या घड़ी। चलो यहाँ पे अगला, यहाँ पे कह रहा है ए ने एक रेडियो खरीदा, इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किया। ठीक है, ए ने इस रेडियो को बी को 20% लाभ पे बेचा। ठीक है, बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, सी ने इसे 10% लाभ पर इतना में बेच दिया। तो ए ने कितने में रेडियो को खरीदा? तो यह जो है यहाँ पे 3 बार चल रहा है। इसमें रेशियो भी कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन सब तरीका आपका लंबा पड़ जाएगा। जो अभी ए बी रूल है वही आपको सबसे बेस्ट फील होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लगातार चल रहा है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे अगर गौर करा जाए तो ए ने एक रेडियो खरीदा होगा किसी भी रुपये में, पता नहीं, तो ए बी सी, और एक बोल रहा है क्या कि चलिए पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो ए ने जो है कितना मरम्मत में जो खर्च किया उसको साइड रखते हैं। तो ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे +20% हो गया। बी ने क्या किया? इसे सी को 10% हानि पे बेचा। कितना? 10% हानि, तो -10% का यहाँ पे लॉस जा रहा है। और सी ने क्या किया? किसी और को, तो किसी और को क्या मान सकते हैं हम? यहाँ पे डी मान लिए। क्या मान लेते हैं कि भैया कोई डी होगा, या कुछ और भी मान सकते हो। उसको जो है 10% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, तो एक चीज गौर करना है, यहाँ वैल्यू किसका दिया हुआ है? ऐसा नहीं कि सब में ये तरीका करना है। यहाँ पे वैल्यू दिया है कि सी ने जिसको बेचा इतना में बेचा, तो किसको बेचा होगा? डी को। तो डी
1188 रुपये में जो है इसको खरीदा, ठीक है। तो ओवरऑल ए से सामान खरीदना स्टार्ट हुआ, मतलब बेचते बेचते जो है या डी तक पहुंचा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से लेकर के कितना 3 बार यहाँ चला हुआ है। अब 3 बार में यह ओवरऑल कितना जो है ज्यादा हुआ कितना कम हुआ पहले वो निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो 2 बार इसमें एवी रूल लगेगा। तो पहले एक बार जो है लगाते हैं +20 है, -10 है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 200 हो जाएगा और बटा 100, ठीक है। सिंपल है, 0 0 खलास हुआ, सेम ऊपर में जो आया था वही आएगा, यानी यहाँ पे 20 - 12, तो पहले यहाँ पे 8% का वृद्धि हुआ, ठीक है। यानी ए से डायरेक्ट सी निकल गया, 20 और 10 जब निकाले तो ए से सी निकल गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर बदलाव करता, सी का वैल्यू देता, तो हम डायरेक्ट 108 मान लेते वहां पे सी का वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक स्टेप और बढ़ना होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे अब 8% मेरा कहाँ से ए से लेकर के सी तक का सॉल्व हो गया, तब यहाँ पे ओवरऑल 8 मेरा बन गया और यहाँ पे 10 मेरा बन रहा है, यानी 8% ओवरऑल बढ़ा, इधर इधर 10% बढ़ा। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले 8 बढ़ा है, फिर जो है 10 बढ़ा है, ठीक है। और प्लस 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 होता है, 8 10 जा 80 हो गया, बटा 100 हो गया, ठीक है। तो 0 0 खत्म, तो 10 8 18 हो गया, और 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 18 प्लस 0.8 हो जाएगा, तो यानी 18.8 क्या हुआ प्लस में, तो यहाँ पे 18.8 का यहाँ पे वृद्धि हुआ। यानी अब जो है हम ए से डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल दिए, यानी ए से जो परसेंटेज में ओवरऑल यह टुकड़ा टुकड़ा में जो दिया हुआ है वह क्लियर यहाँ से डायरेक्ट जो है यह बताता है कि कितना वृद्धि हुआ है, प्लस 18.8 का जो है यह वृद्धि हुआ है, +18। तो ओवरऑल कितना बढ़ा होगा, ठीक है। ओवरऑल 100 ए वाला होगा, और बढ़कर 18.8 बढ़ा है, तो ओवरऑल बढ़ करके यह कितना बना होगा, तो 118.8 हो गया होगा, ठीक है। तो यानी 118.8% यहाँ पे आके बन गया है। तो एक चीज गौर करते हैं अब यहाँ पे कि यही 118.8 का वैल्यू यहाँ पे जो है यह 1188 है, तो यानी इतना का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1188 है, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल को क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे रख देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आप गौर करो, तो यह एक बार में खत्म हुआ और यह भी जो है एक बार में खत्म हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब जो 10 को नीचे भेजे हुए थे तो सिंपली उसको डेसिमल में कर लें, तो 0.1% का वैल्यू जो है यहाँ पे एक निकल के आता है, 0.1% का वैल्यू यहाँ पे एक निकल के आता है। तो अब देखना, इसका 2 तरीका है, क्योंकि 100% निकालना है, क्योंकि एक कितने में जो है रेडियो को खरीदा था वह मालूम करना है। तो देखो, पहला तो आप 0.1 से एक डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसा मैं यहाँ काट के बताता हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका, पहले आप दूसरा जो है जो इजी तरीका है वो मैं बता देता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके पे आएंगे, तो जरा गौर करना। तो यहाँ पे जो है 0.1% का मान 1 है, तो 1% का मान 1/0.1 हो गया, और 100% का मान जो है बस इससे क्या करोगे, इसमें इसी में गुना कर दो, नीचे अलग से लिखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है क्या करना है, इसी में गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हट जाते हैं, मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करो, अब ओवरऑल कितना आपका आंसर हो गया, जो है 1000 रुपया में जो है सामान को खरीदा होगा, कितने में, 1000 रुपया में। सब कुछ तो ठीक जा रहा है, तो यहाँ पे 950 है, तो खैर यहाँ पे 1000 ही लेके चलते हैं, मे बी अगर कुछ मिस्टेक हो तो चेक कर लेंगे। फिलहाल अब इस शॉर्ट ट्रिक को जरा सीखते हैं, ओके। इसको इरेज कर देते हैं, आपने तरीका समझ लिया है, अब चलिए इसको जो है यहाँ पे दिखाते हैं। तो जब आपके सामने इस तरीके का दिखे तो आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हो, तो एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 100 बनाना है, तो यहाँ पे डेसिमल को हटाना होगा, डेसिमल को हटाना होगा। तो एक चीज़ गौर करो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में डेसिमल रहता है तो वह राइट की ओर भागेगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद जो है 100, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट की ओर भागेगा, और डिवाइड करोगे तो वह जो है लेफ्ट की ओर भागता है, ठीक है। तो यह एक तरीका हुआ। अब देखना, हम इसमें क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। तो बीच में कौन जगह लेगा, एक 0 लेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यह एक स्टेप आगे बढ़ेगा,
तो यानी ओवरऑल जो है डेसिमल अब यहाँ आखिरी में आके खत्म हो गया, कहाँ हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो यानी 100% मेरा बन गया ये, ठीक है। तो यह शॉर्ट ट्रिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी काम में लेके चल सकते हो, जो कि आपका जनरल मेथड है, हमेशा से इसको पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100% का मान सीधा यहाँ भी 1000 निकल रहा है, यानी 1000 में ए ने जो है सामान को खरीदा होगा। लेकिन एक बार रीचेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो मैं भी कहीं अगर देख लेते हैं मिस्टेक हो तो, ठीक है। तो आप लोग भी चेक करके बताएं, ठीक है। पहले तो 20% बढ़ा, फिर माइनस, फिर 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो 20 हो गया, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 हो गया माइनस, तो यहाँ पे 8% यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 8% और 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 10 8 80 हो गया, और उसका 0 खत्म, 0.8 हो गया, 18 तो 18.8 हो गया, तो 18.8 की वृद्धि ना, ठीक है, ठीक है, 18.8 यहाँ वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में भी कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कह रहा है यदि एक निर्माता, ठीक है, एक निर्माता को 10%, ठीक है, और थोक डीलर को जो है 15%, और खुदरा विक्रेता को जो है 25% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, उसका उत्पादन मूल्य क्या है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, उत्पादन मूल्य यानी जो निर्माता जो बनाता है, तो यहाँ पे जो है क्या मूल्य है वो बताना है, ठीक है। जबकि यह जो है यह किसको बेचेगा, जो निर्माता होगा वह किसको सामान बेचेगा, वह जब भी सामान बेचेगा वह थोक को बेचेगा, यानी थोक उससे परचेस करेगा। थोक से कौन परचेस करता है, जो खुदरा विक्रेता रहता है वो परचेस करता है, ठीक है। तो देखो निर्माता 10% कमा करके थोक को बेचा, थोक 15% कमा करके खुदरा को बेचा, और खुदरा ने क्या किया, 25% लाभ कमाया, जो जनरल जो होते हैं आपको दुकान वगैरह जो है मिलते रहते हैं, तो वह नॉर्मली 25% का लाभ कमाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ध्यान लो कि उसका जो रिटेल प्राइस क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो उसका रिटेल प्राइस निकालना है, उत्पादक मूल्य जो है वह निकालना है, अगर उसका खुदरा मूल्य इतना है तो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर जैसे किए उसी तरीके से करेंगे, बस बन जाएगा। देखिए तो पहला तो यहाँ पे जो है अगर उत्पादक की बात करें, सिंपल वही करेंगे, जो आपका उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है, या फिर आप कुछ भी कर लो, जैसा होगा लिख सकते हो, ओके। जैसे ए मान लेते हैं, ठीक है, एक पार्टी ए मान लेते हैं जो बना रहा है, दूसरा डीलर हो गया बी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खुदरा विक्रेता है वह सी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया, इसको 10% लाभ हुआ जब इसने 10% पे इसको इसको बेचा, ठीक है। फिर इसने इसको बेचा तो इसको 15% का लाभ हुआ, फिर यह जो है किसी और को बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे किसी और, यानी जो खुदरा विक्रेता होता है जिसके यहाँ की हम लोग जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, दुकान वगैरह बहुत सारा देखने को मिलता है, स्पेशली वह खुदरा विक्रेता का ही होता है, इसको हम स्पेशली क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो है आपको देखने को मिला है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि खुदरा मूल्य जो है यानी उसका रिटेल प्राइस जो है वह 1265 रुपये, वह 1265 रुपये, यानी उसको जो है सिंपली बेचा जा रहा है इस जगह पे 1265 रुपया में जो है उसको बेचा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो ए इसको जो बनाता है, प्रोडक्शन करता है, उसका बताना है। तो सिंपली यहाँ पे भी क्रम में चल रहा है, 3 बार हो गया, ठीक है। इसको इजी बनाने के लिए सबसे बढ़िया ए बी रूल यूज करो। तो देखो तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, सब में क्या है, फायदा है, यानी सब में प्लस है, माइनस का तो झंझट रहा नहीं। तो 10 + 15 और प्लस कितना हो जाएगा 10, और इस दोनों को गुणा करोगे तो 150 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 0 0 खत्म। तो 10 और 15 यहाँ पे 25 हो गया, और प्लस जो है यहाँ पे डेसिमल इसमें करोगे तो 26.5% जो है ओवरऑल यहाँ पे ए से डायरेक्ट सी की ओर जो है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब देखना, अब 26.5 जो है सी तक हुआ है, अब सी डी के बीच का 25 है, तो ओवरऑल ए से डी तक का मालूम करने के लिए हम 26.5 और 25 का दोनों का मदद लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अलग से थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपको नंबर है वह थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है। तो 26.5% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, प्लस हुआ है, और प्लस अब जो है 25% का वृद्धि हो रहा है सी से डी के बीच, ओके। और इस दोनों को गुणा करोगे तो 25 और गुणा 26.5 जो है अब करोगे, अब बटा 100 कर दोगे। तो यहाँ पे अगर इसको रेशियो में भी आप अगर बनाओगे तो रेशियो में भी यह बहुत लंबा देखने को मिलेगा, ओके। और दूसरा जो है इसका तरीका जो है वह भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे छोटा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखना। आपको कहीं ना कहीं यह देख करके लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा यह उल्टा पड़ रहा है, लेकिन नहीं, आप इसके सिवा आप किसी भी तरीका को यूज़ करोगे आपको थोड़ा थोड़ा वह ज़्यादा मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो बस इतना ही कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा इसमें आपको कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखना ज़रा, यहाँ पे डेसिमल मैंने हटाया, यहाँ पे एक 0 लग गया, ओके।
तो यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, अगर काटना छाटना चाह रहे हो तो काट भी सकते हो, 25 चक 100 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो उतना हम लोग को डेसिमल निकालने का झंझट कम होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यह सब ना हो। तो जब हम अभी काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है यह सब का सामना करना पड़ता है, नीचे 10 वगैरह मिलेगा नहीं, इसलिए इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। देखना तो 26 और यहाँ पे 26.5 और 25 को जब हम जोड़ते हैं तो 25 दूनी 50, एक 51.5 जो है इधर देखने को मिला, प्लस अब इधर क्या बन रहा है, जरा इसको गुना करते हैं। तो 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो 12 बच गया, ठीक है। अब 25 छो कितना होता है, 150 होता है, तो 150 में 12 जोड़ दोगे तो 162 हो जाएगा, तो 162 हो जाएगा, तो 16 यहाँ बच रहा है। अब 25 दूनी 50, तो 50 से 16 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो भैया 3 अंक के पहले डेसिमल लगा दो, तो यानी 6.625% इधर हो गया। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, 6.625% जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल है, इसको यहीं हटा दो। अब देखिएगा जब इसको हम जोड़ते हैं तो सिंपली यहाँ पे 25 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 1 7 1 8, यानी 58.125% का डायरेक्ट यहाँ से वहां तक का जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह हुआ एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन, देखिएगा यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ से ए से लेकर के डी तक जो है 58.100 यानी वो 125% हुआ है। तो ओवरऑल बढ़ करके कितना हो गया होगा, यह जो है बढ़ करके हो गया होगा 158, क्योंकि 58.125 का तो सिर्फ वृद्धि हुआ है, लेकिन बढ़ करके होगा कितना, वह 100% भी ऐड होगा, क्योंकि ए मेरा क्या रहता है, हमेशा 100% रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 158.125% का ही वैल्यू यह जो तुमको देखने को मिल रहा है यह है, ठीक है। तो यानी आप सिंपली क्या करोगे, इसको जो है सॉल्व करोगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बांट देते हैं। अब सिंपली देखिएगा यहाँ पे जो है 158.125% का वैल्यू जो है 1265 है, ठीक है। तो 1% का मान निकालोगे, फिर 100 का निकालोगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि एक निकालते हो तो उसी समय 100 का ही निकाल लो, ठीक है। तो एक निकालने के लिए 1265 बटे 158.6 कहाँ से आया, 125 होगा, 125। अब 100 निकालने के लिए यहीं पे एक काम करते हैं, गुणा कर देते हैं, यहीं पे 100 यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, ठीक है, आपको देखने में मदद मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे जब इसको हटाओगे तो आपको यहाँ पे 1 2 3 0 एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। अब जल्दी से अगर काट छाट करते हैं तो सिंपली यहाँ पे भी जो आपको 25 से जो है कटने को मिलेगा, जल्दी से 25 से काटते हैं, ओके। तो 25 से यहाँ पे दोस्तों 25 से नहीं 5 से काटते हैं, ठीक है। चलिए 5 से यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है, और 25 25, 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 तिहाई 15, और उसके बाद 5 एकम 5, 5 3 8 6 25 30 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया, ओके। अब अगर 5 5 2 7 3 10, यह तो अब कटने से रहा, चलिए इधर काटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 25 चौक यहाँ पे 100 हो गया और 3 0 हो गया। ऐसे टेंशन नहीं लेना है, मे बी यह सब क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो एक तरह का थ्योरी हो गया, आपको सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने ये इसको डाल दिया ताकि सीख लो, ओके। और ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे 25 से ये हो गया। अब इधर अगर हम काटते हैं तो 25 से एक बार में हो गया 25, ठीक है। 25 66 हो जाता है, तो 25 दूनी 50 हो गया, तो 66 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 160, 100 यहाँ पे 162 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पे छक 150 होता है, तो 112, 25 पंजे 125 ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब तो कटने से रहा, अब 253 को इससे यहाँ पे काटते हैं, या फिर 5 से ही इसी को काटते हैं, मे भी जिससे भी कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 8 जब 40 हो गया, 2 0 और 5 2 जा 10 और 5 5 20 5 3 जा 15, तो 253 से देखो 253 कट जा रहा है, तो यानी यहाँ पे 800 आपके सामने निकल के आता है। तो सामान को उन्होंने 800 में जो है प्रोड्यूस किया होगा, बनाया होगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं, बस ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इसमें लंबा दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में यह नहीं मुश्किल है आने का, बाकी उम्मीद कम ही करते हैं, प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं बहुत बच्चे को टफ लग रहा होगा, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, ओके। देखिएगा ए ने 5% के लाभ पे एक मेज को इतने में बेचा, बी ने 6% के लाभ पे एक इतना में जो है मेज को बेचा, तो किसने अधिक लाभ प्राप्त किया और कितना। तो फायदा किसको देखने को मिला है, ये आपको जवाब देना है, तो जल्दी से बनाइए, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लाभ हानि जब इतना दूर तक आए हो तो आप आराम से जो है बना सकते हो, ठीक है।
पहले तो दोनों का सीपी निकालना होगा कि भैया कितना इन्होंने फायदा कमाया है। सीपी निकालोगे तभी तो पता चलेगा फायदा कितना कमाया है। अब कोई बच्चा अगर देख करके बोल दे कि भैया यह 5% फायदा कमाया या 6% कमाया तो 6 वाला ज़्यादा होगा, तो ये काम बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सामान का रेट अलग अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग फायदा भी अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पहला केस क्या है, ए की बात करें, यहाँ पे ए का पहला केस हो जाएगा और बी का जो है दूसरा केस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है क्या कि 5% के लाभ पे मेज को बेचता है। तो एक चीज गौर करो, सीपी है यहाँ पे नहीं है, बेच रहा है 420 में। बेच कितने में रहा है? 420 में। ठीक है, तो यानी 5% का लाभ हो रहा है। तो अगर मानते हैं सीपी इसका कितना है, सीपी अगर इसका 100% है, सीपी कितना है इसका 100% है, तो बेचा कितना में होगा 105% में, क्योंकि 5% का फायदा हो रहा है। तो यही 105% का तो मान यहाँ पे 420 दिया हुआ है ना। तो अब सिंपल आप एक काम करो, यहीं पे सॉल्व कर लो। मैंने ऑलरेडी बोला है कि भैया 1% निकालो 100% निकालो, इतना नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यह जो है एक बार में गया और यह जो है 4 बार में यहाँ पे चला गया। तो यानी ओवरऑल 1% का मान यहाँ पे 4 है। अब 100% का निकालना है तो भैया 100% का बस वही 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे 400 हो गया। ठीक, यानी 400 में इसने सामान खरीदा। अब चलिए दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी अगर मानते हैं बी का सीपी, तो वह भी मेरा 100% है। इसने 6% लाभ पे बेचा, तो यानी सामान को 106% में बेचा होगा। यही 106 का मान तो 477 है कि नहीं है। अब 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1% का मान यहाँ पे निकालो, क्योंकि इसमें काटना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको आपको निकालना ही होगा, मे भी हो सकता है डेसिमल में ही चल जाए। ओके, तो 100% का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 477/106 गुणा यहाँ पे 100 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काटते हैं, अगर कटेगा ठीक है, नहीं होगा देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिएगा यहाँ पे सीपी निकालने के लिए पहले तो काटना है। चलिए हट जाते थोड़ा सा, देखिएगा 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 और 2 से 50 बार में कहीं ना कहीं 53 से यह कट जाना चाहिए। तो हाँ 9 बार में जो है यह कट जाएगा। 9 तिया 27, 2 9 पचे 45, 6 47, 9 बार में कट गया। तो यानी इन्होंने जो है 450 रुपये में जो है सामान को खरीदा। ठीक है, यानी सीपी होगा इसका। एक चीज गौर करना, यह 400 में खरीद रहा है, 420 रुपये में बेच रहा है। तो गौर करो 400 में खरीद रहे हो, 420 में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है? तो भैया दोनों को घटाओगे तो 20 रुपये का फायदा मिलेगा। अब इसने क्या किया कि 450 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 477 में। तो यह जो है कितना सामान इसका जो है कीमत बढ़ा हुआ है। भैया यहाँ पे गौर करो, तो इन्होंने जो है 27 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है। कितना? 27 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है। तो फायदा किसको हुआ? तो बी को फायदा हो रहा है, और ए को 20 हो रहा है, बी को 27 हो रहा है, यानी बी ज्यादा कमा रहा है। तो भैया या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। तो भैया यह जो है 20 रुपये फायदा कमा रहा है, तो यह 27 रुपये कमा रहा है। तो कितना ज्यादा कमा रहा है? तो +7 रुपये ही तो कमा रहा है। तो यानी बी जो है 7 रुपया एक्स्ट्रा मेरा कमा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 अंडे खरीदता है और रास्ते में लाते समय 20 अंडे टूट गए, तो बाकी बचे हुए अंडों को उसने ₹1.20 प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या फिर हानि जो भी हुआ वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो जो बोला जा रहा है बस आप उसको करते रहो, आपका आंसर जो है बिल्कुल आ जाएगा। जल्दी कीजिए जरा, ठीक है, आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, जल्दी कीजिए। आराम से बन जाएगा, जल्दी बनाइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 अंडे खरीदता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल उसने कितना रुपया लगाया है, तो दुकानदार को जो सीपी निकल जाएगा, यानी कितना में उसने खरीदा, क्रय मूल्य जो है वह 144 गुणा 90 करेंगे तो उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, फिर 9 4 जा 36 और 3 39 हो गया, यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है, तो 9 3 12, यानी 12,960। लेकिन यह क्या चीज में है? पैसा में। गौर करना, पैसा, यही छेड़खानी थोड़ा सा करना है, नहीं तो अगर भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। जब यहाँ पे मैं 100 से भाग दे रहा हूँ तो 100 में 2 जीरो लगता है ना, तो डिसिमल में यहाँ पे 2 अंक के पहले लग जाएगा। तो यानी 129 रुपया 60 पैसे में जो है वह खरीद रहा है टोटल माल को, यानी टोटल सामान को, टोटल अंडे को। अब कह रहा है दूसरा केस क्या बनता है कि 20 अंडा टूट गया। 20 अंडा टूट गया तो सामान जो है बेचा हुआ है 124 बेचा होगा, यानी 144 पहले अंडा खरीदा, बेचा कितना? 124 अंडा बेचा, 20 अंडा तो गया। अब प्रति अंडा बेच रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ₹1.20 जो है बेच रहा है। तो ठीक है, ₹1.20 यहाँ पे बेच रहा है।
तो अब एक काम करते हैं, डेसिमल हटाने से कोई फायदा नीचे होगा नहीं, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ओके, तो जीरो का यहाँ पे जीरो आ गया। ओके, अब 12 4 जा 48 हो गया, 4 बच गया, 12 दूनी 24, 4 28 हो गया, 2 हो गया, 12 कम 12 13 14। अब इसके बाद 2 अंक के पहले डेसिमल है, 2 अंक के पहले लगा दो। तो अब देखना, 129 रुपया 60 पैसे में खरीदा, अब बेचा 144 रुपया 80 पैसे में। भैया फायदा कितना का हो रहा है ये बताओ। तो यहाँ पे सिंपल आप दोनों को घटा दोगे, यानी 148.80 में आप घटा दोगे 129.60 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब घटाओगे तो 60 20 यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे जो है 9 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है 3 में से 2 चला गया 1, यानी 19 रुपया 20 पैसे का जो है यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट किस पे होता है? इस पे होता है, सीपी पे। तो यहाँ पे 19.20 प्रॉफिट होता है हमको सीपी पे, यानी 129.60। अब गुणा कर दो 100% निकालने के लिए, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ हट गया, यहाँ भी डेसिमल हट गया, ठीक। बस अब काटने का काम रहा, अब कोई काम रहा ही नहीं, ठीक है। तो 0 0 यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे जो है क्या है, 1920 है ना, हाँ ठीक है। तो या इधर भी 0 आप काट सकते थे। अब सिंपली यहाँ पे जो है 2 से 4 से जिससे भी कट रहा है 4 से ही काटते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो गया, 16, और 4 अठे 32 हो गया। फिर 4 तियां ही 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। अब क्या 8 से यह डायरेक्ट कटेगा? 8 से, 8 चौक 4 से नहीं, चलो इसको एक बार और काटते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। उसके बाद जो है 8 4 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 81 हो गया। यानी यह जो है पूरी तरीके से कटने वाला भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए 12 यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको हाँ हाँ कटेगा, कटेगा, एक और कटेगा। 3 4 जा 12 और 27 तिया 81, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है आपको 40/27 देखने को मिल रहा है। सॉरी सॉरी, यहाँ जीरो भी तो है, यहाँ जीरो भी तो है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे चूंकि 4 हो गया, 8 हो गया, और इसके बाद जीरो लग जाएगा, फिर से काटेंगे तो 4 एकम 4 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 400/27 हो जाएगा। तो 400/27 यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे कंफर्म है, या तो ये होगा, या यानी लाभ वाला जो भी है वो होगा, यानी ये या फिर ये हो सकता है, ठीक है। इतना तो मालूम है। अब अगर डिवाइड लगाते हैं तो 27 एकम 27 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल निकालने के लिए डिवाइड तो लगाओगे, 27 एकम 27 हो गया। यहाँ पे आपके सामने 13 बचा, तो 13 बचा तो 130 हो जाएगा। तो 27 से 130 अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ठीक। तो 4 यहाँ पे 12 में लग जाएगा। तो आपको 14 कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, 14 मिल रहा है, यानी इतना जो है आपको लाभ देखने को मिल रहा है। तो बस मान लीजिए यह जो है कहीं ना कहीं आपका आजकल में लास्ट क्लास होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैंने जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बचा है सिखाने के लिए मैंने सबको डाल दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम 1600 अंडे को जो है 3.75 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, जिसमें से कि 900 अंडे को वह 1 रुपये में 2 की दर 2 अंडे की दर से तथा शेष को जो है 2 रुपये में 5 अंडे की दर से बेचता है। तो उसने उसे के लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात करी थी। या थोड़ा सा उस क्वेश्चन में और जो है कॉम्प्लिकेटेड यह हो गया उससे, इसको जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसमें खरीदना बेचना बस यही है और कुछ नहीं है। फटाफट इसको जो है सॉल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब जितना स्पीड आप कैलकुलेशन करोगे तो वाजिब बात ये बनेगा, ठीक है। देखिएगा, राम 1600 अंडा इतना में इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से, ध्यान देना प्रति दर्जन बोला है, ठीक है। तो यानी 1 दर्जन का दाम जो है वह मेरा 3 रुपये 75 पैसा बनता है। एक चीज गौर करो, 1 दर्जन में कितना, 12 अंडा, ठीक है। तो 12 अंडा अगर 1 दर्जन में होता है तो ओवरऑल यह टोटल दर्जन कितना है, 1600 अंडा जो है यह तो एक एक अंडा का है। अब इसमें दर्जन कितना निकलेगा, तो 12 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 12 भाग में सबको बांटना है। तो 1600 में जब हम 12 से यहाँ डिवाइड देंगे तो इससे पता चलेगा दर्जन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो 12 से यह जो है आराम से जो है 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, यानी 400/3 दर्जन यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। इतना दर्जन ही आपके पास जो है, ठीक है। अब इसको बेचा कितने में जा रहा है, 3 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन बेचा जाएगा। तो दर्जन तो मालूम हो गया, इतना ओवरऑल दर्जन है। अब इसको 3 रुपये 75 पैसे बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल रुपया कितना हुआ, कितना इसका सीपी, कितना इन्होंने खर्च किया, क्रैमुल कितना है अंडा खरीदने का, ठीक है। तो दोनों को क्या करोगे आप, गुणा कर दोगे, 400/3 गुणा 3.75 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है प्रति दर्जन दिया है। अब जल्दी से इसको काट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
जीरो जीरो तो यहाँ पे गया, ठीक है। अब 3 से अगर काटा जाए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 125 4 बार देखा जाए तो 25 चौक 100, 4 1 500 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 500 रुपये इन्होंने ओवरऑल सीपी यानी खर्च किया है अंडा को खरीदने में, यह सीपी हो गया। लेकिन एसपी यहाँ पे दो भाग में बोला है। चलो भाई, यहाँ पे 1 रुपया 2 अंडे का ले रहा है, 1 रुपया 2 अंडे का ले रहा है। तो एक चीज देखना, 2 अंडे का 1 रुपया ले रहा है तो एक अंडे का कितना 50 पैसा लेता होगा, एक अंडे का 50 पैसे लेता होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 900 अंडे का निकालना है। जब एक अंडे का 50 पैसा है तो 900 अंडे का कितना हो जाएगा। एक चीज गौर करते हैं यहाँ पे, एसपी का पहला जो है, पहला जो यानी इस वाले को जो निकालेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तब मेरा टोटल एसपी पता चलेगा यानी कितना उन्होंने बेचा है, ठीक है। देखिएगा जरा, तो यानी 50 पैसे में जब हमें एक अंडा मिल रहा है, यानी 50 पैसे में एक अंडा, तो 1 रुपये में 2 अंडा, 1 रुपये में कितना 2 अंडा, ठीक है। ये चल रहा है। तो यहाँ पे गौर करो तो 900 अंडा है, ठीक है। अगर दो अंडा करके इसे बांटते हैं तो ओवरऑल कितना पड़ जाएगा, दो का जोड़ा बना लेते हैं तो ओवरऑल जोड़ा कितना बनेगा यहाँ, तो 450 जोड़ा बनेगा। तो जब एक जोड़ा का दाम 1 रुपया है तो 450 जोड़ा का दाम कितना हो जाएगा, 450 रुपये ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो वही का वही हो जाएगा। यानी 450 रुपया जो है पहला वाला का इन्होंने बेचा 450 रुपये में, ठीक है। उसके बाद बोला गया बाकी जो अंडा बचता है, तो भैया एक चीज देखना, ओवरऑल अंडा 1600 था, 900 तो यहाँ पे एक में 2 की दर से बेच दिया, तो ओवरऑल बचा अंडा कितना है यहाँ पे, तो बचा हुआ अंडा है आप 1600 में जब 900 घटाओगे तो यहाँ पे आपको 700 अंडा जो बचता है, कितना बचता है 700 अंडा। तो ओवरऑल दूसरा बार जो है 700 अंडा, कलर चेंज कर देते हैं बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास 700 अंडा बचता है जिसको कि 5-5 के दर से लगाता है, यानी 2 रुपये में 5 अंडा। एक चीज यहाँ पे गौर करते हैं कि 5 अंडा का जो है जोड़ा बना दिया होगा, तो 5 अंडे का कितना जो है यहाँ पे जो है बना है, ठीक है। तो 5 अगर देखा जाए तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 यानी 140 जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कह लो जोड़ा या फिर 140 जो है इस तरीके से बना होगा खटाल में, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, तो एक जोड़ा में जो है 2 रुपया मेरा बन रहा है, यानी 5-5 का अगर जोड़ा लगाया जाए तो 2 रुपया बन रहा है। तो 140 इस तरीके का जोड़ा में कितना लग जाएगा, सिंपल है। इसमें भी जैसे ऊपर में 450 में 1 से गुना किए तो भैया 1 से गुना करके दिखाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि 450 या 1 से कोई भी चीज गुना करो वही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे गुणा करना होगा क्योंकि 140 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको 280 रुपया जो है हो गया। तो ओवरऑल अगर पहला देखा जाए तो पहले इन्होंने 450 रुपये और दूसरा जो है दूसरे तरीके का जो है बना करके उसने 280 में बेचा, तो ओवरऑल सामान उसने टोटल कितने में बेचा, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो दोनों को जब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको निकल के आता है ओवरऑल, यहाँ पे देखिएगा 0 का 0 हो गया, 8 5 13 हो गया, 4 2 6 1 730 रुपया। तो यानी 500 रुपये में खरीदा और 730 में बेच रहा है, 500 रुपये में खरीदा 730 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है ये बताओ, कितने का फायदा हो रहा है। तो भैया इस दोनों को घटाओगे तो कितना 230 निकलेगा। तो यानी 230 अंडे का जो है इसको क्या हो रहा है, 230 अंडे का जो है इसको फायदा यहाँ पे हो रहा है। किस पे फायदा होता है 500 पे ना, तो 500 नीचे डाल दिए गुणा 100, ठीक है। 0 0 खत्म, 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 छक्के 30, तो यानी ओवरऑल इसको 46% का जो है फायदा हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है बहुत बच्चे को आज का क्लास भारी भी लगे, में भी कैलकुलेशन थोड़ा सा घुमावदार है, ठीक है, होता है कोई दिक्कत नहीं है। कल भर चलेगा फिर नया आपका जो है सेशन चालू होगा, तो इतना तो मैनेज करना होगा। उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य हो जाता है, यानी लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे थोड़ा सा चीज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब वह 24 रुपये में बेच रहा है किसी चीज को, ठीक है, तो कुछ रुपए में खरीदा होगा। एक चीज देखना, यहाँ पे कह रहा है अगर 5 रुपये में खरीद रहे हैं तो 5% का लाभ होना चाहिए, 6 रुपये में खरीद रहे हैं तो 6% का लाभ होना चाहिए, अगर 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो 10% का लाभ होना चाहिए, ये कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको वही लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, वह किसके अकॉर्डिंग रहेगा, सीपी के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी आप जो उस पर लागत क्या लगा रहे हो। और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, लागत पूछा गया है कितना रुपया लगा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते जरा यहाँ पे आपको बताएंगे, जल्दी कीजिए। देखना यहाँ पे समझना, यहाँ पे है अगर हम सीपी 10 रुपया रखेंगे तो भैया 10% उसका जो है लाभ होगा, 10% उसका लाभ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे कह रहा है 24 रुपये में बेच रहा है, 24 रुपये में बेच रहा है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर 10 रुपया हम खरीद रहे हैं तो हमें 10% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो लाभ हो रहा है 10% का, लेकिन यहाँ पे उसको बेचेंगे कितना में, ओवरऑल बेच करके हमें 110 रुपये बनेगा,
10% का लाभ हो रहा है, लेकिन बेच करके ओवरऑल 10% बनेगा, 110% बनेगा, ठीक है। तो यानी 10 का 110 निकालेंगे। अगर 11 रुपया रहा तो यहाँ पे आपको 11% का लाभ होना चाहिए, ओवरऑल बेच करके 111% बनना चाहिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो हम इसको जो है बनाने का सबसे बेस्ट जुगाड़ जो है, इसका ऑप्शन उठाएंगे। क्या करेंगे, इसका ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनता है। देखो, तो 21 का क्या करेंगे, हम सीधा 121% निकालेंगे, सीधा 121% निकालेंगे, ओके। क्योंकि 21% का तो लाभ हो गया, और 100% इसमें जुड़ करके 121 बना देगा, तो 121 मेरा एसपी हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो यानी अब जब इसको गुणा करते हैं तो आप एक चीज गौर करो, 1 1 जा लास्ट में मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, और 100 से ऊपर कटने वाला भी नहीं है। तो भैया क्या लास्ट में मेरा क्वेश्चन में 1 है, यानी जो विक्रय मूल्य क्या लास्ट में 1 दिख रहा है, नहीं तो 24 लास्ट में 4 दिख रहा है, यानी ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब 20% को ट्राई करते हैं। तो देखो 20% है, ओके। अब इसको जो है 120 के 120% यानी 100 लगा करके बेचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो हम बेचेंगे कितना में, 120 में ही तो बेचेंगे। तो परसेंट यहाँ पे बदल जाएगा 100 में। अब काटते हैं, काटने के बाद कुछ बच रहा है, तो 12 दूनी 24, तो हाँ 24 में हम इसको बेच रहे हैं। तो क्या सच बात है, हाँ तो 24 में बेच रहे हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने अपना सामान 75 में बेचा यदि उसके लाभ का प्रतिशत समान लागत के बराबर है। यानी जो जितने में खरीदा, सेम ऊपर वाला कंडीशन है, जितने में खरीदा उतना ही परसेंट का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो लागत मूल्य आपको बताना है कि उन्होंने कितना आखिर रुपया लगाया होगा या खरीदा होगा सामान को। जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने अपना सामान 75 में बेचा, तो यानी अब एक यहाँ इसको भी ऑप्शन ट्राई करेंगे कि भैया अगर 40 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है तो बेचेगा कितना में, 40% का फायदा होगा, तो विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो भैया 40% का जब फायदा हो रहा है तो हम बेच रहे हैं कितने में होंगे, 140 में बेच रहे होंगे, तो यानी 40 का 140% यहाँ पे निकालना है। और यह किसके बराबर होना चाहिए, 75 के बराबर होना चाहिए। तो क्या काट रहे हैं, और 4 चौक यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ तो 75 है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 50 को ट्राई करते हैं। 50 का क्या करेंगे, 150% निकालेंगे, जस्ट ऊपर वाला केस है। इसको सॉल्व करो तो 15 पचे 75, तो यहाँ पे 75 निकल गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप बनाओ, आपका बन जाएगा। और इसी तरीके से कोशिश करना बनाने का, ज़्यादा इधर उधर करोगे समय बहुत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से सीखेंगे अभी, ठीक है। देखना, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार, लगभग कंपटीटिव एग्जाम में यह सब चीज़ आते रहता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। मज़ेदार तरीके से, कुछ नहीं फालतू तरीके से बना दोगे इसको, ठीक है। जल्दी कीजिए। चलिए इसको जो पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, गौर करना थोड़ा, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 यानी 9 पीस संतरा है, उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी या फिर विक्रय मूल्य 12 संतरों के किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, ठीक है। तो भैया एक काम करते हैं, सीपी को इधर भेज देते हैं, तो एसपी बटा सीपी हो जाएगा। इधर 12 का 12 रह गया और 9 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 9 इधर आ गया, यानी कहने का मतलब सीपी इसके नीचे चला गया और 9 को इधर भेज दिया, यानी जो एसपीसीपी था उसको एक साइड और जो नंबर था उसको इस साइड कर दिया, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, यह कट रहा है, 3 4 12, 3 3 9। तो देखो सामान को 3 रुपये में खरीदा जा रहा है और 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तो फायदा होगा या नुकसान। 3 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो भैया 1 रुपये का तो फायदा हो रहा है। 1 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे ना। तो सीपी मेरा 3 है, तो 3 रहेगा गुणा 100। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100/3 होगा। अब इसे जो आपका मिक्स्ड नंबर या फिर पूर्णांक में निकालोगे तो 33 पूर्णांक 1/3% आपका निकल जाएगा। और इतना तो आपको याद हो गया होगा इतना दिन में, ठीक है। खत्म कहानी। इसी तरीके से बनाना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, कुछ इधर उधर करना नहीं है, बशर्ते तुरंत आपका यह बन जाएगा बिना झंझट के, ठीक है। देखना, यहाँ पे कह रहा है यदि सुभी, ठीक है, 16 वस्तुओं को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे 16 वस्तु लिखा हुआ है, उसके आगे क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य, यह आपको पता करना होगा, जो कि लिखा हुआ है, लेकिन आप कैसे पता करते हो जरा वही देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताना है, भैया कितने रुपए का लाभ होगा बताओ।
ठीक है, बनेगा वही तरीका, इस तरीके के क्वेश्चन को आंख बंद करके उसी तरीके पे बनाओ, पक्का बनेगा, एक भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पे कह रहा है यदि सुबी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा था। देखना 16 वस्तु को क्या कर रहा है, वह बेच रहा है, 16 वस्तु को बेच रहा है, तो यानी 16 का जो एसपी है वह क्या है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी 20 वस्तु का सीपी के बराबर है। ठीक है, तो वही एसपी बटा सीपी कर दो। ठीक है, सीपी को इधर भेज दिए, ओके, और इसको 16 को इधर भेज दिया, तो 20 बटे यहाँ 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे गौर करो कि कोई अगर 4 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच रहा है तो फायदा होगा या नुकसान, तो ऑब्वियस सी बात है फायदा होगा। कितने का, 1 रुपए का। किस पे फायदा होता है, हमेशा 4 पे होता है, यानी सीपी पे, और गुणा 100, तो यहाँ पे 25 जो है 25% हो गया, यानी 25% यहाँ पे मिला हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालना है। सिंपल है यार, बन जाएगा ये भी, जल्दी बनाओ। ठीक है, अब इतना तो कर लिए हो, इतना तो आपसे बन जाना चाहिए, जल्दी से बनाओ। ठीक है, क्योंकि अब इसी तरीके का 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था और कुछ नहीं था, और यहाँ पे तो आपका हमको लगता है क्या कि लगभग 16-17 तक तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन भरा पूरा है। ठीक है, और हर एक टाइप का इसमें दिया हुआ है, लाभ हानि क्रय मूल्य इधर उधर सब घुमा फिरा हुआ सब मिलेगा, कभी आपको क्रय मूल्य ज्यादा, कभी विक्रय मूल्य कम, इस तरीके का सब कुछ इसमें मिक्स्ड है। ठीक है, बनाइए। 15 का क्या कह रहा है यहाँ पे सीपी, और जो है 20 का बोल रहा है एसपी, है ना, 20 का विक्रय मूल्य, बस सीपी बटा यहाँ पे एसपी हो जाएगा, क्योंकि एसपी को हम क्या किए, इधर भेज दिए, 15 को इधर भेज दो, 20 बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। तो गौर करना, हम सामान को कितने में जो है बेच रहे हैं, 3 में, खरीद कितने में रहे हैं, 4 में। तो एक चीज बताना, अगर 3 में कोई सामान बेच रहा है, 4 में खरीद रहा है, तो फायदा होगा या नुकसान, नुकसान होगा। कितने का, 1 रुपये का। किस पे होता है, सीपी पे, तो सीपी तो मेरा ये है भैया, तो यहाँ पे 4 हो गया, अगुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 25% का जो है हमें यहाँ पे क्या झेलना पड़ेगा, नुकसान, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत, यार बना लो, अब अभी सबको ऐसे ही बना लो। ठीक है, हम जल्दी से इसको बना दे रहे हैं। ठीक है, 12 का जो है सीपी, आप जल्दी से इसको कमेंट में करो, मेरे बनाने से पहले इसको कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब 16 का जो है वह एसपी बराबर है। ठीक है, बस वही सीपी बराबर पी बटा एसपी, एसपी को इधर भेज दिए, 12 को इधर भेज दो, 16 बटा यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो भैया सामान को बेच रहे हैं 3 में और खरीद रहे हैं 4 में, तो भैया जब 4 में खरीदेंगे 5 में 3 में बेचेंगे, तो भैया फायदा कभी होगा, कभी नहीं होगा। नुकसान कितने का, 1 रुपये का, 1 रुपये का किस पे होगा, सीपी पे होगा, सीपी 4 हो गया, गुणा 100। अब यह तो आपको रट जाएगा कि भैया 100 बटे 4 तो मेरा 25% ही होता है, खत्म कहानी, 25 हो गया बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेम वही सब है और कुछ है ही नहीं इसमें, बस खाली फॉर्मेट चेंज होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो सौदे में लाभ बताइए। अब कोई दिक्कत नहीं, बना लो, जल्दी कीजिए इसको, इसको आप बना लीजिए। अब इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा खाली फॉर्मेट चेंज हुआ, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 33 मीटर क्या है, 33 मीटर बेच रहे हैं, और यह जो है किसके बराबर लाभ होता है, गौर करना, यहाँ लाभ होता है, ये चीज ध्यान देना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ की मैं बात कर रहा हूं, ओनली लाभ। ठीक है, तो 33 तो मेरा यह एसपी रहा। ठीक है, अब 11 मीटर कपड़े के बराबर जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 11 क्या है, स्पेशली मेरा लाभ को शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा, 11 मेरा लाभ को शो करेगा। तो एक चीज देखना, 33 हम बेच रहे हैं, ठीक है, 11 हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, चलो इसको जो है एक बार यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, बीच वाला, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ओके, ये चीज हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक, सबसे बढ़िया रहेगा। 33 जो है मेरा एसपी है, और 11 के लाभ लगभग में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे, ये साधारण क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे गौर करो कि सीपी है इसमें, नहीं है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी क्रय मूल्य, 33 में बेच रहे हो, 11 का लाभ हो रहा है, तो भैया क्रय मूल्य कितना होगा, 22 रुपया होगा, या 22 होगा, क्या होगा, 22 होगा। तब आप आराम से जो है बता सकते हो कि इसमें
जो है फायदा कितना का होगा। ओके, तो यहाँ पे फायदा मेरा 11 का हो रहा है। फायदा किस पे होता है, सीपी पे होता है 22 पे, और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 11 दूनी 22 और 2 से यह जो है 50 बार में हो जाएगा, तो यानी सीधा सीधे हमें यहाँ 50% का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, डिफरेंट जो है देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट को करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, 100 पेंसिल बेचते हुए दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बना लो यार। अब इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, जल्दी से बना के दिखाओ। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। देखिएगा यहाँ पे 100 पेंसिल को बेच रहा है, तो यानी एसपी आपका 100 हो गया। लाभ कितने का, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो 20 का हमको लाभ हो रहा है, कितना, 20 का, तो 100 बेच रहे हैं तो 20 का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना बन रहा है, 20 का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 20 का। तो एक चीज बताना, सीपी हमें कितना, यानी हमें जो है सामान कितने में खरीदा होगा, तो वह जो है हमने 100 में बेच रहा हो, 20 का फायदा हो रहा है, तो सामान तो कम में खरीदे होंगे, यानी 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 रुपये में मैंने सामान को खरीदा होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया प्रॉफिट ऊपर कितने में खरीद रहे हैं, 80 में, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 20 चौक 80, 4 से जो है 25 बार में खत्म, यानी 25% का यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लो भाई, तो भर भर के आ गया। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत, अब ऊपर लाभ चला तो भैया हानि भी कम थोड़ी ना, हानि भी आपको साथ तो छोड़ेगा नहीं। जल्दी बनाओ, जल्दी कीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बशर्ते इसमें गौर करना, थोड़ा सा एक चीज और सिखा देते हैं, यहाँ भी बेच ही रहा है, यहाँ भी बेच ही रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगभग यही मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, बनाइए। देखिए 45 कलम को हम बेच रहे हैं। ठीक है, एसपी मेरा 45 है, जिसमें कि 5 कलम के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब वहां पे 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी लॉस हमें सीधा कितना, अरे यार लॉस में कितना जा रहा है, 5 का लॉस जा रहा है। ठीक है, तो भैया हम खरीदे कितने में होंगे, जब 45 से बेच रहे हैं 5 का जो है हमें नुकसान हो रहा है, तो खरीदे कितने में होंगे ये बताओ। तो वाजिब बात है कि नुकसान में जा रहे हैं तो ज्यादा रुपए में खरीदे होंगे, तो दोनों को जोड़ दो। 50 रुपये में मैंने, इरेजर आ गया, 1 मिनट, अरे यार हाँ, यहाँ पे जो है मैंने 50 में जो है खरीदा होगा, 50 में खरीदा होगा, तो लॉस परसेंट निकालना है, तो 5 बटे सीपी मेरा नीचे आ जाता है, क्रय मूल्य गुणा 100, ये सब तो रटा गया होगा आपको, तो यहाँ 10 हो गया, और 10 10 जा 100, भैया 10% का यहाँ पे हमें फायदा देखने को मिलता है, सॉरी नुकसान देखने को मिलता है 10%। ए चलिए नेक्स्ट। 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को जो है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बनाइए जल्दी से। ठीक है, यह भी ठीक वही ऊपर एक प्रैक्टिस बता दिया आपको, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिया। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे 36 संतरों को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यानी एसपी मेरा 36 संतरा है, यानी 36 है, और 4 संतरों के विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य, तो टेंशन तो लेना नहीं है। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य, यानी 36 संतरा अगर बेचा जाए तो 4 संतरा का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाएगा, तो यानी 4 संतरे का नुकसान चला जाता है। ठीक है, तो लॉस मेरा 4 संतरे का हो जाता है। ठीक है, तो भैया जब 36 में बेच रहे हैं, 4 का नुकसान हो रहा है, तो एक चीज बताना कि हमें फायदा होगा या नुकसान, सॉरी फायदा नहीं, हमारा सीपी जो है वह ज्यादा होगा कि कम होगा ये बताओ। तो देखना, जब हमें फायदा हो रहा होता है तो हमारा सीपी कम होता है, जो हम खरीद रहे होते हैं सामान वह कम कीमत में खरीद रहे होते हैं। जब हमारा जो है नुकसान होता है तो हम सामान को ज्यादा कीमत में खरीद रहे होते हैं, तो ज्यादा मतलब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 40 रुपये में हम सामान को खरीद रहे हैं, तो परसेंटेज निकालना है, तो भैया ऊपर लॉस हो जाएगा, और किस पे होता है, एससीपी पे होता है, नीचे गुणा 100, यह भी जो है 10, यहाँ पे 10% का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें जो है नुकसान जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। बस आज के लिए बस इतना ही है, तो आप लोग एक काम करना, अगर इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और साथ अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो स्पेलिंग देख लो भैया, ग्रैव स्टडी यहाँ दिख रहा होगा, सिंपल आप यही स्पेलिंग जो है सर्च करना, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, किन्हीं कोई नया बच्चा है उनको वगैरह शेयर कर दो, ताकि वह अलग भी जो है नया क्लास देखे तो थोड़ा ज्वाइन वाइन करे, अगर क्लास उनको अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।